बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अपने दोस्तों के साथ एक लतीफ़ा पहले शेयर करना था जो कि मुझे बड़ा पसंद आया, और ये लतीफ़ा मानी खेज़ भी है पाकिस्तान में जो मामला चल रहे हैं। सियाचिन ग्लेशियर से एक मेजर साहब ने अपनी बीवी को फ़ोन किया, तो जब फ़ोन बंद होने लगा तो बीवी ने कहा कि कभी आई लव यू भी कह दिए करो। तो मेजर साहब ने कहा कि ये जो दरमियान वाले हैं ना, एक्सचेंज वाले, ये सारी बातें सुनते हैं, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता। बहरहाल फ़ोन बंद हो गया। घंटे बाद मेजर साहब को फ़ोन आया कि सर आपने जो कहना है कह लिया करें, हम आपकी बातें नहीं सुनते। बहरहाल ये समझने वालों के लिए काफ़ी होगा। अब आते हैं अपने मौजू की जानिब। ये जो तारीख होती है ना, ये न्यूट्रल होती है। तारीख कच्चा छट्टा खोल के रख देती है। वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, और आपको भी वैसे एक तजवीज़ है, मशवरा है कि कभी कभी ना अपने घर के सामने से खामोशी से गुजर जाएं, और गुजरने के बाद ये सोचें कि एक दिन आप इस घर में नहीं होंगे। हकीकत है, अल्लाह आप लोगों को लंबी जिंदगियां दे, अल्लाह पाक मेरी भी जिंदगी में बरकत डाले, ये जायज़ है मांगना, लेकिन हकीकत है। तो आप सोचें कि एक दिन आप इस घर में नहीं होंगे। फिर वासिफ साहब लिखते हैं कि आपका उस घर में तज़किरा होगा। आपने सोचना क्या है कि वो तज़किरा किन अल्फाज में होगा। ये तारीख है। अभी आप तारीफें करते रहें, चापलूसी करते रहें। मुझे उन लोगों पर बड़ी हैरत होती है जो कहते हैं जी कि 2024 में 8 फरवरी 2024 और उससे 2 साल पहले वही कुछ जो है ना वो हो रहा है जो 2018 में नून लीग के साथ हुआ था। इस तरह हुआ था नून लीग के साथ 2018 में। आप लोग कमेंट्स में बता दें, आप लोग तस्दीक कर दें। PMLN का निशान छीन लिया गया था। नवाज शरीफ को 1 हफ्ते में 36 साल की सजा सुना दी गई थी। PMLN के किसी जो है ना वो लीडर के और कारकुनों के घर तोड़े गए। मैंने आपको बताया कि पुलिस को हदायत थी कि PTI के हर लीडर और हर वर्कर का घर वो मंजर पेश करे जो कोर कमांडर हाउस मंजर पेश कर रहा था। और बाद लोगों के नजदीक ये स्क्रिप्टेड, ये बना बनाया ड्रामा करके और फिर दूसरों को निशान इबरत बना दो जी। दूसरों के घर वो नक्शे पैदा करें, पेश करें जो कोर कमांडर हाउस का था। तो तारीख न्यूट्रल रहती है। अभी मुंह पे तारीफें और मुंह पे जाहिर है वो लोगों की नौकरियां लगी हैं, लोगों की सहाफतें लगी हैं, लोगों की चैनलों में जो है ना वो दिहाड़ियां लगी हैं। कोई 50-50 लाख जो है ना चैनल पे ले रहा है, कोई जो है ना वो 60-60 लाख ले रहा है। जाहिर है फिर जो है ना वो करते हैं अगले। तो बात करने का मतलब ये है कि गरीदा फारूकी मुबैना तौर पे मुल्तान के एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी, और अब सुना है कि उसका जो है ना वो 1 कनाल का घर है बैरिया टाउन में। तो ये होता है, ठीक है, अच्छी बात है, करते रहें। तारीख बेरहम होती है। तारीख जो है ना वो फैसला कर डालती है। मैं रोजाना आपके सामने फील्ड मार्शल अयूब खान को सलवाते नहीं सुनवाता, क्योंकि मैंने एक दफा आपको एक किस्सा सुनाया था कि एक शख्स जो है ना वो बड़ा परेशान खड़ा था और रो रहा था। तो दूसरे शख्स ने आकर पूछा कि क्या हुआ है। तो उस शख्स ने कहा कि मेरी टांगों के दरमियान से कुत्ता गुजर गया है।
تو وہ بندہ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا کہ کتے نے گزرنا تھا گزر گیا, اب رو کیوں رہے ہو, پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کتا گزر گیا ٹھیک ہے, لیکن میں اس لیے پریشان ہوں یا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ وہ راستہ نہ بنا لے. یہ راستہ دکھایا کس نے؟ لوگ کہتے ہیں صنعتی ترقی ہوئی, لوگ کہتے ہیں جی ڈیم بنا, میرا خیال ہے تربیلا ڈیم تھا یا منگلا ڈیم تھا, بنا بالکل, لیکن جو پولیٹیکل فیبرک تھا, جو سوشل فیبرک تھا, وہ تو تباہ ہو گیا. انڈیا میں کیوں نہیں لگا مارشل لا؟ پھر وہ بھی ترقی کرتے مارشل لا لگا کے. ان کو آج دیکھیں اور ہمیں دیکھیں. اور پھر ایوب خان, اب کیا ایوب خان نے جو ہے نا وہ آئین توڑا بالکل, اور ان پہ ایسے ایسے چارجز ہیں جو میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا. پھر تجربے سے کیا سیکھا ایوب خان نے, یحییٰ خان, کیا تحفہ ملا؟ مشرقی پاکستان. پھر تجربے سے کیا سیکھا ضیاء صاحب, اور تحفے میں کیا ملا؟ کلاشنکوف, ہیروئن, اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ 20 لاکھ مہاجرین. پھر تجربے سے نہیں سیکھا مشرف صاحب, کیا ملا؟ دہشت گردی کے خلاف جنگ, لال مسجد, عافیہ صدیقی, ایک دن میں 3 دھماکے. تو اب یہ سارا تاریخ لکھتی ہے. آگے آ جائیں. میں نے آپ کو ایک دن بتایا تھا کیانی ڈاکٹرائن. کیانی ڈاکٹرائن یہ تھا کہ اب ہم نے سامنے نہیں آنا, اب ہم نے پیچھے بیٹھ کے وہ مہاریں کہتے ہیں ہماری زبان میں یا لگامیں, وہ ہم نے کھینچنی. آپ دیکھ لیں یہ کیا ہو رہا ہے. آپ کے خیال میں شہباز شریف وزیر اعظم ہے, یا آپ کے خیال میں زرداری صدر ہے, یا آپ کے خیال میں ملکی معاملات وہ چلا رہے ہیں؟ اگر ملکی معاملات وہ چلا رہے ہیں تو محسن نقوی کون ہے؟ وہ تو کسی پارٹی کا بھی نہیں ہے. فیصل واڈا کون ہے؟ انوار الحق کاکڑ کون ہے؟ وہ جو وزیر خزانہ ہے اورنگزیب صاحب, وہ کون ہے؟ ان کو جانتے ہی کوئی نہیں ہے, نہ یہ کسی پارٹی کے ہیں. تو کون چلا رہا ہے نظام کو؟ جو کچھ 2 سال میں اور ابھی پولیس نے جو کچھ کیا, پاکستان کی تاریخ میں ایسا کیا. اور پولیس کس کے گندے پوتڑے وہ دھو رہی ہے, ہر کسی کو پتہ ہے, ہر کسی کو پتہ ہے. یعنی انہوں نے فیصلہ کیا ہے نا کہ جی وہ ننگے تو ہو گئے, پہلے آگے اخبار رکھا, پھر پیچھے اخبار رکھا, پھر انہوں نے کہا جی کہ وہ ٹھیک ہے اب ننگے ہو گئے ہیں. تو ابھی آپ نے ضمنی الیکشن دیکھا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, یعنی ہوں بالکل ہی خیر ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اب تو بالکل ہی جو ہے نا ننگے ہو گئے ہیں نا, تو ٹھیک ہے. تاریخ جو ہے نا وہ نیوٹرل ہوتی ہے, وہ فیصلہ کر ڈالتی ہے. میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ یزید کو مفتیوں نے فتوے دیے تھے کہ جو ہے نا یہ جو ہاشمی ہے نا یہ معاذ اللہ خارجی ہیں, انہوں نے خروج کیا ہے گورنمنٹ کے خلاف, ریاست کے خلاف. ابھی بھی بات بات پہ ریاست آ جاتی ہے نا, ریاست پہ حملہ ہوگا, ریاست یہ ہو گئی, ریاست کو واڑ کے رکھ دیا ہر طرف سے, معیشت کی طرف سے, سیاست کی طرف سے, ہر طرف سے, امن و امان کی طرف سے. لیکن ویسے ریاست یعنی وہ جو ہے نا ریاست کے ساتھ یہ ہو گیا, ٹھیک ہے. تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ ریاست کے خلاف بغاوت ہے, لہذا ہاشمیوں کو کچل دیا جائے. وہ کدھر گئے مفتی, کدھر گئے ان کے فتوے, وہ کدھر گیا یزید جو ہے نا خلیفہ, یعنی لوگ مانتے تھے. تو کیونکہ تاریخ پھر فیصلہ سنا دیتی ہے. یہ عہدے, یہ جو ہے نا وردیاں, یہ سٹارز, یعنی لوگ جو ہے نا پھر یاد کریں. میں نے آپ کو بتایا کہ 3-4 ججوں کو نا بڑا یاد کیا جاتا ہے, اور بڑی اتفاق کی بات ہے کہ جو ہے نا وہ غیر مسلم ہیں. ایک رانا بھگوان داس, وہ ہندو تھے. اس کے علاوہ جسٹس کارنیلیئر میرا خیال ہے نام تھا ان کا, وہ کرسچین تھے. اور یہ بھی بات آپ کو بتاؤں کہ جو پہلی اسمبلی ٹوٹی اور مولوی تمیز الدین نے اس کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں جو ہے وہ اپیل دائر کی, جب مولوی تمیز الدین ڈر کی وجہ سے برقع پہن کے جاتے تھے اور سائیکل پہ جاتے تھے,
تو کانسٹنٹین ایک جج تھے یا جسٹس تھے، انہوں نے جو ہے وہ فیصلہ غلط قرار دیا تھا. وہ بھی جو ہے نا وہ تھے کرسچین تھے. تو یہ قاضی فائزیس ہو گیا، یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو گئی، یہ بڑے بڑے جو ہے نا وہ اے سی، پھر ڈی سی. اور یقین کریں میں نے کہا ہے کہ جب ان کی ڈیڈ باڈیاں گھر پہنچتی ہیں نا تو پھر گھر والے کہتے ہیں، کیونکہ وہ بچے اس قسم کے ہوتے ہیں، مال بھی انہوں نے عجیب سا کھایا ہوا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے اس کو جلدی جلدی جو ہے نا وہ کہیں بھی پہنچانا ہے تو پہنچاؤ. ویسے بھی وہ اے لیول تھے، ہو لیول والے ہوتے ہیں، ان کا ہاتھ تنگ ہوتا ہے، کوئی فاتحہ شاتحہ کوئی درود وغیرہ وہ بھی پیچھے کوئی نہیں دیتا. وہ آپ کو یاد ہوگا وزیر داخلہ رحمان ملک کی جو انہوں نے پڑھی تھی قل واللہ واحد، آپ کو یاد ہوگا وہ وزیر داخلہ تھا. یہ سارے اسی طرح ہوتے ہیں، ہے لیول تے ہو لیول تے، وہ منہ کو جو ہے نا چبا ڈنگا کر کے انگریزیاں انکل کو گالی دو، یا جو ہے نا انکل کے ساتھ یہ کرو، یا انگریزی میں یہ کر کے دکھاؤ، یا انکل کو جو ہے نا وہ انکل کے بال کھینچو انگریزی میں. تو پھر ویسے بھی ان کو خیر فاتح درود تو آتا نہیں ہے، ہے لیول تو ہو لیول، اور ڈیول نیشنلٹیاں، اسکالرشپس. بہرحال یہ تاریخ جو ہے نا وہ فیصلہ کر دیتی ہے، تاریخ نیوٹرل ہوتی ہے. اور جو کہہ رہے ہیں نا کہ 2018 اور 2024 میں جو ہے نا وہ کوئی فرق نہیں ہے، بہرحال وہ کہتے رہیں، ان کی مرضی ہے، ان کی اپنی رائے ہے، لیکن یہ ذہنی بددیانتی ہے، یہ انٹلیکچولی ڈس آنیسٹی ہے کہ جی یہ سارا کچھ جو ہے وہ اسی طرح ہوا. نہیں، سارا کچھ اس طرح نہیں ہوا. ابھی پھر آپ تازہ مثال دیکھ لیں. ڈونلڈ ڈو صاحب یا ڈونلڈ ٹھو صاحب نے فرمایا ہے کہ جی وہ گیس پائپ لائن جو ہے نا پھر اس کے کانسیکوینسز ہوں گے ایران کے ساتھ. وہ یاد رکھیں عمران کو وہ چونکہ چپ گئی تھی دھمکی کہ ہو دی ہیل آر دے، کہ وہ کہہ رہا ہے 18ویں گریڈ کا یا 20ویں گریڈ کا افسر کہ کانسیکوینس. ابھی پھر اس نے کہا ہے ڈونلڈ ٹھو نے کہ جی گیس پائپ لائن پہ جو ہے نا وہ ہم برداشت نہیں کریں گے. اب ستہ خیران، بالکل کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، لینی ہم نے، بیچنی ایران نے، اور جو ہے نا برداشت ان کو نہیں ہے. پھر کہا ہے ڈونلڈ ٹھو نے کہ جی ہم برداشت نہیں کریں گے. اس وقت بھی کہا تھا باجوہ کو، تو انہوں نے کہا جی سر جو حکم، پھر جو کچھ ہوا آپ کے سامنے. تاریخ نیوٹرل ہوتی ہے. آپ کو یہ بتانا تھا، اپنے مقتدرہ کو بتانا تھا، اپنے اصل حاکموں کو بتانا تھا. وہ فیصلہ کر ڈالتی ہے، وہ کسی کے باپ کی نوکر نہیں ہوتی، وہ کسی کا انتظار نہیں کرتی، وہ خواہ مخواہ کسی کو اچھا اور کسی کو. انہوں نے تو دے دیا نا غریدہ فاروقی کو میڈل دے دیے، انہوں نے تو خیر کئی میڈل دیے بانٹے. تو تاریخ میڈل نہیں دیتی، تاریخ پلڑے برابر کر دیتی ہے. پھر یہ میڈل اور پھر یہ جو ہے نا وہ یہ سارا کچھ یہ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے. بہرحال کبھی کبھی اپنے گھر کے سامنے سے نا خاموشی سے گزر جایا کریں اور وہی سوچا کریں جو میں نے آپ کو بتایا ہے. ہم دنیا کی اس وقت یعنی وہ کل والا ویلاگ ذہن میں رکھیں. 60% بچوں کو والدین کا نہیں پتہ، 40% کو پتہ ہے، اور جن کو نام کا نہیں پتہ، جو لاس ویگاس یا دوسری جگہوں کی اکثریت پیداوار ہے، وہ فوج میں جاتی ہے. پھر فوج جو کچھ کرتی ہے، ہمیں کہا گیا تھا کھیتیاں نہیں جلانی اور کسی بزرگ پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا. جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، کیونکہ یہی لوگ کہتے ہیں نا ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. تو ہمارے لیے نہیں ہے ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، ہمارے لیے نہیں ہے. یہ پھر یہی کرتے ہیں 60% والے. بہرحال ہم آج اس کا دوسرا اور آخری ویلاگ کرتے ہیں جو دنیا کی اس وقت واحد سپر طاقت ہے، اور میں نے آپ کو اس کے بارے میں، اور کچھ لوگوں نے بڑی درستیاں کی ہیں، بہت مشکور ہوں. آپ دلچسپی لیتے ہیں، آپ بات غور سے سنتے ہیں. کافی لوگوں نے جو ہے وہ درستیاں کی ہیں کہ جی وہ واشنگٹن کے بارے میں
जो है वो DC, इसके अलावा जनूबी अमेरिका के बारे में काफ़ी सारे मेहरबानों ने कमेंट्स किए हैं। मैं बहुत मशकूर हूँ। ज़ाहिर है मैं वैसे भी जो है ना याददाश्त भी मेरी इतनी अच्छी नहीं है, और मेरा सबसे जो बड़ा मसला है ना वो है आँखों का। मेरी आंखें न होने के बराबर हैं, तो उस वजह से वो लिखते हुए, आपके लिए नोट्स बनाते हुए या रिसर्च करते हुए मुझसे कुछ मिस्टेक हो जाती है। एक तो दरगुजर किया करें, माजरत कबूल किया करें, और दूसरा लाजमी करेक्शन कर दिया करें। तो आज हम जो है वो USA को ख़त्म करेंगे कि वहाँ पे और क्या क्या कुछ होता है। कल हमने जो पढ़ा था वो ओवर डैम पढ़ा था, आखिरी सबसे बड़ा डैम दुनिया का, और ये महराब की शक्ल का है, जिस तरह हमारी मस्जिदों की महराब होती है। ये 5 साल में मुकम्मल हुआ और बहुत ज़्यादा इस पे वर्कर्स ने काम किया। उसके बाद है जी फिफ्थ एवेन्यू। फिफ्थ एवेन्यू दुनिया की खूबसूरत तरीन जगह है, इसके अलावा महंगी तरीन है। संडे के दिन ये बिल्कुल बंद होती है, और उसकी वजह क्या है कि जितनी भी परेड्स हैं या कोई और फेस्टिवल है तो वो यहीं पे आता है, यहीं से गुजरता है, लिहाजा संडे ऑफ होता है। उसके बाद है कोनी आइलैंड। कोनी आइलैंड में क्या है जी, यानी कोनी आइलैंड, सॉरी, यहाँ पे जो है वो मौजूद है फिफ्थ एवेन्यू में। दुनिया की इंतहाई खूबसूरत और महंगी जगह है। ब्रुकलिन शहर का जजीरा नुमा, यानी ब्रुकलिन जो शहर है वो बिल्कुल जजीरा नुमा है। ये रिहायशी, तिजारती, तफरीही मरकज़ है, इलाका है ब्रुकलिन, और इसके अलावा यहाँ पे पार्क्स हैं। सियाहों की इंतहाई पसंदीदा जगह है। उसके बाद ग्रैंड टर्मिनल, सेंट्रल टर्मिनल, ये रेल टर्मिनल है, और अमेरिका का तीसरा सबसे जो मारूफ टर्मिनल है वो यही है, और इसका नाम है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। और ये अब अमेरिका का तकरीबन वो कौमी निशान बन चुका है। 2018 में आप यहाँ से अंदाजा करें कि ट्रेन और सबवे मुसाफिरों को निकाल कर, वो जो मुसाफिर हैं और जो सबवेज के मुसाफिर हैं उनको निकाल कर यहाँ पर कितने लोग आए, यहाँ पे आए 21.6 मिलियन, 21.6 मिलियन लोगों ने ये जो टर्मिनल है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल यहाँ का विजिट किया, 21.6 मिलियन लोगों ने। इसके अलावा जो है ब्रुकलिन हाई क्रोमनेट, ये क्या है जी, ये 1826 फुट पैदल और लंबा रास्ता है, 1826 फुट, और इसके सामने जो दुनिया का सबसे खूबसूरत नज़ारा है वो न्यूयॉर्क हार्बर का है। यानी जब आप पैदल चलते हैं, यहाँ पे पैदल चलने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है, और आपके सामने न्यूयॉर्क जो है हार्बर का नज़ारा होता है। अब जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूं वो रीढ़ की हड्डी रखती है अमेरिका में सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली जी सैन फ्रांसिस्को में है, ठीक है जी, और इसमें गूगल, फेसबुक, ट्विटर टेक्नोलॉजी का मरकज है। यानी सिलिकॉन वैली, यहाँ पे इनके जो मैंने नाम लिए इनके मरकजी दफातर मौजूद हैं, लाखों की तादाद में वहाँ पे मुलाजमीन हैं, और ये आपको हर तरफ टेक्नोलॉजी के मौजे नजर आएंगे। सबसे महंगी रहायश है अमेरिका में ये वाली सिलिकॉन वैली, जिस तरह मैंने बताया। मोनूमेंट वैली है जी, उसके बाद मोनूमेंट वैली जो है करलाडो, ये शहर का नाम है, और ये सतह मुर्तफा है, ऊंची नीची, और यहाँ पर रेत के जो है वो पहाड़ हैं, रेत के सतह समंदर से ये 1000 फुट ऊंची है। और दूसरी जो आपको बात बतानी थी इस मोनूमेंट वैली की, वो ये कि हॉलीवुड की 70 से 80% फिल्में वो यहाँ पे फिल्माई जाती हैं। जो आपको पहाड़ दिखाए जाते हैं, ऊंची नीची जगह दिखाई जाती हैं फिल्मों में, बड़ी खौफनाक और बड़ी वीरान, वो यही मोनूमेंट वैली है, और यहीं पे फिल्में बनती हैं। उसके बाद अगला जो स्पॉट है वो है न्यूयॉर्क हार्बर। ज़ाहिर है हार्बर से मुराद बंदरगाह है। दरिया हुडसन के दहाने पर ये दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो बंदरगाह है, जिसे न्यूयॉर्क हार्बर कहा जाता है। और ये कुदरती बंदरगाह, जिस तरह हमारी जो डीप सी कुदरती बंदरगाह ग्वादर में, इस तरह यहाँ न्यूयॉर्क हार्बर है। पोर्ट ऑफ न्यूयॉर्क,
اور نیو جرسی، یہ جو ہے وہ یہاں کی دو بڑی بندرگاہیں ہیں، ایک پورٹ آف نیو یارک ہے اور ایک پورٹ آف نیو جرسی ہے۔ اس کے بعد سینٹ پیٹرک کیتھیڈرل، یہ جس طرح ہماری مساجد ہیں ماشاءاللہ بڑی بڑی، صوفیہ یا شاہ فیصل، اسی طرح یہ ایک چرچ ہے اور یہ نیو یارک سٹی میں ہے۔ اس کے علاوہ یہ گوتھک کیتھولک گرجا گھر ہے، یعنی بہت بڑا یہ کیتھولک گرجا گھر ہے، اور یہاں پہ یہ نیو یارک کی شہر کی پہچان سمجھی جاتی ہے۔ یہ بڑا نمایاں مقام ہے نیو یارک کا۔ اس کے علاوہ جو رومن کیتھولک کی آرچ بشپ کی جو سیٹ ہے، یہ جو نشست ہے، وہ 1889 میں تعمیر کی گئی تھی یہاں پہ جو سیٹ ہے، اور یہ کیتھولک کی امریکہ میں علامت وہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک خاص بات کہ امریکہ میں 17,000 قسم کے پودے اور درخت ہیں، 17,000 قسم کے۔ کیلیفورنیا میں ہائی پیرون، یعنی یہ ظاہر ہے کہ وہ درخت کا نام ہے، ہائی پیرین جو ہے وہ درخت ہے جس کی اونچائی وہ 380 فٹ ہے، 380 فٹ، یہ کیلیفورنیا کے جنگل میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دی گریٹ لیک، لیک کا مطلب جھیل ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، مشیگن میں جو ہے وہ پانی کے ذخیرہ، یہ جو ہے وہ لیک ہے دی گریٹ لیک، اور یہ میٹھے پانی کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے۔ دنیا کا 20% میٹھا پانی وہ یہاں پہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے ملک میں دیکھیں، ظاہر ہمارے ملک میں تو غدر مچا ہوا ہے، پانی بچانے پہ اتنا زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ جو کار واش ہے یا گاڑیاں دھونے والی جگہ، ان کو بھی منع کیا جاتا ہے کہ وہ اسی پانی کو دوبارہ استعمال کریں، یعنی ان پر بھی پابندی ہے پانی کو بچانے کا۔ حالانکہ ضرورت ہمیں ہے لیکن وہاں پہ بہت زبردست انتظام ہے، کار واش والوں پہ بھی پابندیاں ہیں کہ وہ اسی پانی کو جو ہے وہ استعمال کریں۔ ایک اور انتہائی دلچسپ بات آپ کو بتانی تھی، وہ یہ کہ امریکہ میں جو پارک ہے نا، وہ پول کی شکل میں بنائے جاتے ہیں اس طرح کر کے، یعنی وہاں پہ جب بارش ہو، بارش تیز ہو، زیادہ بارش ہو، تو وہ پارک کا اس طرح ہوتا ہے کہ پارک کا درمیان والا پورا حصہ وہ پانی سے بھر جاتا ہے اور وہ جھیل بن جاتی ہے۔ یہ امریکہ میں پارک بنانے کا طریقہ ہے تاکہ وہ پول کی طرح ہو۔ اس کے علاوہ ایجادات، امریکہ میں سب سے زیادہ جو نوبل پرائز ہیں وہ سائنس اور میڈیسن میں ملے ہیں۔ آپ خود یہاں تو یعنی وہ محبوب آپ کے قدموں میں، اور کالا جادو، چٹا جادو، پیلا جادو، پنک جادو ادھر ہمارے ہاں چل رہا ہے، اور لوگوں کی بڑی بڑی ماشاءاللہ دکانیں چمکی ہوئی ہیں۔ وہاں پہ بہرحال سب سے زیادہ نوبل پرائز وہ میڈیسن میں ملے ہیں اور سائنس میں ملے ہیں امریکیوں کو۔ یہاں ہمارا کام وہ چھو چھا سے وہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ہوا بازی۔ ہوا بازی میں خلا کے لیے ناسا موجود ہے، آپ جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ 5,000 ایئرپورٹس ہیں، اس میں بوئنگ ایئرپورٹس امریکہ میں، اور 100 کے قریب وہ ایئر کمپنیاں یہاں پہ فنکشنل ہیں، اپنی وہ سروسز دیتی ہیں، 100 کے قریب۔ اس کے علاوہ 7,500 امریکہ کے پاس جہاز ہیں، اور دنیا کے 17 مصروف ترین جو ہیں ایئرپورٹس دنیا کے وہ امریکہ میں ہیں، اور سالانہ 890 ملین لوگ وہ اس پر ٹریول کرتے ہیں، 890 ملین لوگ۔ اب جس ملک میں اتنی ریل پیل ہو لوگوں کے آنے جانے کی، تو آپ اندازہ کریں کہ وہ ملک ظاہر ہے اس کا جی ڈی پی، اس کا ٹورزم، اس کا سارا کچھ وہ پھر کہاں پہ چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہائی ویز، یہ کسی بھی ملک کی جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہیں۔ ہائی ویز یہاں پہ کتنی موجود ہیں جی؟ 43 لاکھ اور 4,715 میل، 43 لاکھ 4,715 میل، یہ بنتا ہے جی 65 لاکھ 80,610 کلومیٹر۔ یہ سڑکیں موجود ہیں دنیا میں کسی بھی ملک سے زیادہ، اور دنیا کا سب سے بڑا جو ریلوے کا نظام ہے وہ امریکہ کا ہے۔
दुनिया का। और इसका जो सबवे सबसे मसरूफ तरीन और सबसे मशहूर वो न्यूयॉर्क का है। सबवे आप जानते होंगे, बड़ी बंदरगाहों में लॉस एंजलिस है, न्यूयॉर्क है और न्यू जर्सी है। उसके बाद स्पोर्ट्स की जन्नत जो है वो कहा जाता है अमेरिका को। आप कोई सभी ओलंपिक्स उठा लें, आप गोल्ड मेडल्स की तादाद देख लें कि गोल्ड मेडल सबसे ज्यादा कौन लेता है। ये नहीं कि सिर्फ सियासत या असला या नहीं, एक मुल्क जब तरक्की करता है ना, वो मल्टी डायमेंशनल तरक्की करता है। अमेरिका में जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स है उनको इतने पैसे दिए जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। कोई बॉक्सर है, रेसलर है, एथलीट है, फुटबॉलर है, बहुत ज्यादा उनको स्पॉन्सरशिप और उनको पैसे मिलते हैं स्पोर्ट्स में। ये जो है ना वो अमेरिका में। तो हाई स्कूल्स की जो सतह पर ना, हाई स्कूल की सतह पे वो बेसबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, एथलेटिक्स हो गई, ये सारा कुछ हाई स्कूल्स लेवल पे है। अपने हाई स्कूल्स देख लें, आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा आमिश पीपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं और बड़े मुनफरिद लोग हैं जो अमेरिका में रहते हैं। ये कौन लोग हैं? ये एक ऐसी कौम आबाद है जो कदीम रवायात और मजहबी असूलों पर वो सदियों से और सख्ती से कारबंद है। शुमाली जर्मनी से 1683 में ये आमिश लोग फिलाडेल्फिया में आकर आबाद हुए थे, ये आमिश। और अब उसको, जहां पे ये फिलाडेल्फिया में रहते हैं, उसको जर्मन टाउन कहते हैं क्योंकि ये मशरकी जर्मनी से आए थे। आमिश अफराद बगैर पेट्रोल, गैस और डीजल के बगियां इस्तेमाल करते हैं, घोड़ा गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, बिजली और उसकी बनाई हुई किसी चीज को इस्तेमाल नहीं करते, गोबर की खाद बनाकर वो इस्तेमाल करते हैं। मजहबी लिहाज से क्रिश्चियन है। आबादी जो है इनकी वो तकरीबन 2.5 लाख है आमिश लोगों की। ये ज्यादातर जो है पेंसिल्वेनिया में जो है वो रहते हैं। इनकी लड़कियां इंतहाई खूबसूरत और मासूम होती हैं और इनके मर्द वो लंबी दाढ़ियां रखते हैं और इनकी तादाद में इसलिए मुसलसल इजाफा हो रहा है क्योंकि इनके फी घर जो औसतन बच्चे हैं वो 13 होते हैं आमिश लोगों के। उसके बाद जो अमरीकी हैं वो छोटे कद की खातून से शादी करना पसंद करते हैं और जो खवातीन हैं वो बहुत ज्यादा मोहतात हैं। उनका ख्याल है, जो उनकी सोच है कि जो शक्ल है वो औसत दर्जे की हो लेकिन तनख्वाह बहुत अच्छी हो। मर्द छोटा कद और औरतें की शक्ल दरमियानी हो लेकिन तनख्वाह बहुत अच्छी हो। मिशिगन में वैक्सीन कोई नहीं लगवा रहा था कोरोना की, तो मिशिगन वालों ने क्या स्कीम दी कि जो कोरोना की वैक्सीन लगवाएगा उसको फ्री में एक चरस का सिगरेट पीने के लिए दिया जाएगा। कोरोना आपकी जान छोड़ दे, अगर आप चरसी बनते हैं तो इसमें कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। बहरहाल ये मिशिगन में हुआ है कि जी वो एक का जो है सिगरेट वो चरस का फ्री देते। इसके अलावा जो दुनिया है ना, ये ज़रात से नहीं बनी, ये कहानियों से बनी है। और अमेरिका में ऐसी ऐसी कहानी आपको मिलेगी। मैंने एक कहानी आपके साथ शेयर की है एलोन मस्क की, उसका जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में है, यानी आप ढूंढे नहीं, उसका लिंक मैं दोबारा डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं कि आप एलोन मस्क की वो लाजमी जो है वो डिस्क्रिप्शन से वो आप वीडियो देखें कि एलोन मस्क ने साउथ अफ्रीका से आकर यहां पे क्या तबाही मचाई। और सारे लोग, सारे कहानियां और ऐसी ऐसी, उसमें कोई दो नंबरी नहीं है, उसमें कोई हरामखोरी नहीं है, उसमें कोई कौमी खजाना लूटना नहीं है, उसमें कोई डीएचए नहीं है, उसमें कोई जो है ना वो बैरियर टाउन नहीं है, उसमें कोई फाइलों को पहिए लगाने नहीं है। लोगों की मेहनत है, मेहनत है और सिर्फ मेहनत है। और इतने डॉलर लोगों ने कमाए हैं अपनी मेहनत से कि कमाल है। कहानियां आपको मिलेंगी। एक कहानी मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है एलोन मस्क की, बाकी गेट्स, एंड्रयू ग्रूव, वॉरेन बफेट, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, जॉन क्लेड वैन डैम, ऐसी ऐसी कहानियां एक एक बंदे की कि आप हैरान रह जाएंगे कि जी यहाँ पे, क्योंकि मैंने बताया है अमेरिका जोहरी है, जोर शनास है, बंदे को पहचान लेता है कि इसमें कितना करंट है। आपने बहरहाल एलोन मस्क की जो है वो डिस्क्रिप्शन में देख लेनी है कि वो क्या था जब वो साउथ अफ्रीका से आया।
न्यू जर्सी में मिनी इंडिया है जी। वहां पे सब हिंदी बोलते हैं और वहां पे पार्किंग टिकट लेना लाजमी है। अगर आपने पार्किंग टिकट न लिया तो फिर लोग आपकी गाड़ी के शीशे तोड़कर अंदर जो भी चीजें पड़ी होंगी वो निकाल के ले जाएंगे, और अगर आप पार्किंग टिकट लेते हैं तो फिर आपकी गाड़ी जो है वो बची रहेगी। अमेरिकी सदर के साथ एक बैग कैरी होता है, वो स्पेशल बंद होता है और वो स्पेशल बैग होता है। उस बैग में पूरी दुनिया पर जोरी हथियार बरसाने के कोड होते हैं। कभी आपने सोचा है अमेरिकी सदर नवंबर में मुंतखब हो जाता है, नवंबर में, अभी नवंबर आ रहा है ना, अगर बाइडेन हारता है तो जो है ना वो डोनाल्ड ट्रंप बन जाएगा या कोई और बन जाएगा, तो ये जनवरी में जाके हलफ उठाता है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये दरमियान का ये सारा वक्त ये सदर को तरबियत मिलती है। पिछले कोड तब्दील किए जाते हैं। अब बाइडेन है ना, बाइडेन के कोड और हैं। जब बाइडेन हार गया, मसलन ट्रंप आ गया, सारी जो बाइडेन की मालूमात होंगी ना वो डिलीट कर दी जाएंगी, प्रोग्राम चेंज कर दिए जाएंगे। अब जो बाइडेन को कोड पता है 1 2 3, वो ट्रंप जो नए सदर है उसका नहीं होगा। ये तरबियत दी जाती है। फिर जनवरी में सदर हल्फ उठाता है। उसका उठना, उसका बैठना, उसकी बात करना, उसकी शूटिंग, उसकी टाई, ये सारा कुछ, ये सारे डंगोर, कोई जनूबी पंजाब से उठ के आ रहा है और कोई कित्थों आ रहा है 10 नंबर या जीरा ब्लेड, ये वाली बात नहीं है। वहां पे सारी चीजें बताई जाती हैं। 2 महीने 2.5 महीने फिर अमरीकी जो है सदर हल्फ उठाता है और उस अमरीकी सदर के साथ एक फौजी होता है बड़ा स्पेशल, उसके हाथ में एक ब्रीफ केस होता है, एक बैग होता है। उस बैग में तकरीबन आधी दुनिया को तबाह करने का, खासकर जो अमेरिका की हिट लिस्ट पे मुल्क होते हैं उन पर मिसाइल बरसाने का सिस्टम होता है, उसका कोड होता है। अगर वो कोड फोन नंबर की तरह सदर मिला दे, वो सदर को पता होता है, तो किसी भी मुल्क पे मिसाइल बरस सकते हैं। वो हर वक्त सदर के पास, इसलिए कहा जाता है कि अमेरिकी जो सदारत है ना वो ब्रीफ केस की तब्दीली है, एक ब्रीफ केस की। अब वो ब्रीफ केस जो बाइडेन के पास है, अगर जो बाइडेन हारते हैं वो ब्रीफ केस चेंज हो जाएगा, वो ब्रीफ केस ट्रंप के पास चला जाएगा या किसी और के पास चला जाएगा। उसके सारे कोड, अभी बाइडेन को जिन चीजों का भी पता है वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, CIA का, पेंटागन का, उस ब्रीफ केस का। तो ये अमेरिकी सदर के साथ एक बंदा होता है, वो उसमें लॉन्चिंग कोड होते हैं जो सिर्फ सदर को जो है वो पता होते हैं। यहां पे मर्द और औरत दोनों को तलाक का हक है, चूंकि दोनों को है लिहाजा रेशो भी बहुत ज्यादा है। और केंटकी में ये दिलचस्प बात है, केंटकी में आप जो है वो एक शख्स को या एक औरत को 3 बार तलाक देकर जो है ना वो शादी कर सकते हैं। आपने एक बार तलाक दे दी, फिर कुछ अरसा गुजरा, फिर आपने शादी कर ली, फिर कुछ अरसे बाद एलोन मस्क की आप वीडियो में देख लें, उसने इसी तरह किया एक लड़की के साथ। एक लड़की से 2 दफा शादी की एलोन मस्क ने, दोनों दफा छोड़ दी। केंटकी में यह है कि आप चौथी दफा उस औरत से या उस मर्द से शादी नहीं कर सकते, 3 दफा कर सकते हैं। ये वो मैं नहीं कह रहा 3 तलाक, खुदा ना खास्ता जो हमारे यहाँ एक औरत से या एक बंदे से आप 3 दफा शादी कर सकते हैं मुख्तलिफ दौर में, लेकिन चौथी दफा पाबंदी है। 3 दफा भी काफी है, जाहिर है जिंदगी खराब जो करनी हुई तो 1 दफा ही काफी है, 3 दफा जी बहरहाल चौथी दफा। फिर न्यूयॉर्क में जो है वो ब्रोकले में मिनी पाकिस्तान है, लिटिल पाकिस्तान उसे कहते हैं। वहां पे पाकिस्तानियों की रहायश है, आर्जी भी है और मुस्तकिल भी है। और यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ पे जो है वो दुकानों के जो बोर्ड्स हैं जनरल स्टोर्स के ब्रुकले में वो उर्दू में लिखे हुए हैं और आपको बड़ा अपना अपनापन महसूस होगा। और फिर जाहिर है कि पाकिस्तानी रहते हैं तो वहाँ पे पाकिस्तानियत होगी। इब्न इंशा ने कहा था कि मैं जापान में टोक्यो पहुंचा दारुल हुकूमत, तो वहां पे इतनी सफाई थी टोक्यो एयरपोर्ट पे कि मुझे उल्टी आने लगी, इतनी सफाई थी। कहते हैं फिर जब मेरी तबीयत खराब रही, फिर जब मैं वापस आया कराची पहुंचा और एक गंदे नाले पे गया तो मेरी तबीयत बहाल हुई कि शुक्र है मैं इधर पहुंच गया हूं। लंबे लंबे सांस लिए मैंने गंदे नाले पे और मेरी तबीयत बहाल हुई। ये था जी
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका, जो दुनिया पे जो है वो बिला शिरकत गैर है। अभी मैंने आपको डोनाल्ड डू का बताया, हुक्मरानी कर रहा है, और नाराज होने की बात नहीं है, हक भी है। हक इनका हक है, इनका हक नहीं है, उनका हक। एक दौर था, हम भी थे, आपको याद नहीं है, हम भी थे। लोग बसरा और काहिरा और बगदाद और दमिश्क ये जाते थे। उस वक्त यूरोप डूबा हुआ था अंधेरे में, इन यूनिवर्सिटियों में लोग जाते थे। और जब ये जो है ना वो इंसानों को ज़िबा कर रहा था यूरोप, तो उस वक्त जो है वो जाबिर बिन हयान और इब्नुल हैसम, बू अली सीना, वो नए नए रंग दिखा रहे थे। तो हुक्मरानी हमारी थी। हम फिर चक्रों में पड़ गए जी कि महबूब आपके कदमों में, देखो देखो कौन आया जी भुट्टो। फिर हम इन चक्रों में पड़ गए तो दुनिया ने हमें जो है वो धुतकार दिया। धुतकारना भी चाहिए। मैंने आपको बताया है कि ये जो फितरत है ना, ये किसी की न रिश्तेदार है और न किसी की नौकर है। फितरत के अपने जो है वो असूल हैं और वो लगे बंदे हैं। ए जमा बी का मुरब्बा बराबर होता है ए की 2 जमा बी की 2 जमा 2ab। फितरत भी इसी तरह करती है कि ठीक है जी, करें मेहनत, आप अपनी हालत बदलने की कोशिश करें, हम हेल्प करेंगे। आप 1 कदम उठाएंगे, हम 2 कदम उठाएंगे। और जी भुट्टो और महबूब आपके कदमों में एक बारी फेर शेर के बाद एक बारी ये कुतखाना भी तुम्हारे सामने। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज अमेरिका क्लोज हो गया, इंशाल्लाह नए मुल्क की सैर आपको करवाऊंगा। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।